जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जितने भी गुरु जी की संगत है, सब जितने भी गुरु जी के साथ जुड़े होते हैं या गुरु जी जिनको अपने साथ जोड़ते हैं, तो वो सब कोई न कोई, किसी न किसी को कोई न कोई परेशानी तो होती ही है। तो गुरुजी भी उनको अपने साथ जोड़ते हैं जो परेशान लोग होते हैं, और गुरुजी सच में गुरुजी देखते हैं कि ये इंसान सच में परेशान है, तो इसलिए वो गुरुजी जो हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं और उनका कल्याण करते हैं। तो संगत जी, कई बार हम लोग ऐसे ही किसी की प्रॉब्लम को लेकर के तो उसको हम उनको उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं। तो हो सकता है कि वो जिसको हम कमेंट्स कर रहे हैं वो बेचारा कितना ही दुखी हो, है ना, अंदर से, कितना परेशान हो। तो ऐसी बात नहीं है, हर कोई चाहता है कि वो हर तरह से साउंड हो, उसके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हों, उसका जो हेल्थ है वो अच्छी हो, उसको मतलब घर में कोई आर्थिक तंगी भी ना हो, उसकी फैमिली के साथ भी अच्छे रिलेशन हों उसके। तो कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह से उसके रिलेशन किसी के साथ ख़राब हों। तो इसलिए हमें जो जब हम कमेंट्स करते हैं ना संगत जी, तो हमें बड़े सोच समझ के किसी को कमेंट्स करना चाहिए। तो गुरुजी हैं ना देखने वाले, गुरुजी सबको देख लेंगे। अगर कोई झूठ-मूठ में कोई पाखंड कर रहा है या ड्रामा कर रहा है, तो वो भी गुरुजी को पता है, गुरुजी सब देख लेते हैं। इसलिए हम बुरे क्यों बने? हम क्यों किसी को, हम कौन होते हैं किसी को ऐसे कहने वाले, है ना? अगर हम सब ने गुरुजी पे छोड़ा है अपना आप कि गुरुजी आपने हमें सँभालना है, आपने हमें ठीक करना है, तो वो गुरुजी देख लेंगे। हमें नहीं सोचना है इसके बारे में। हम लोग अपना-अपना सोच लें तो वही बहुत है। तो आज का सत्संग भी बहुत अच्छा है। चलिए सुन लेते हैं आज का सत्संग क्या है, आंटी जी ने हमें लिख कर भेजा है। चलिए सुनते हैं। लेकिन आपसे मेरी एक बस रिक्वेस्ट है संगत जी, सारी संगत से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको सत्संग अच्छा लगता है, उसको लाइक भी किया कीजिए, उसको शेयर भी किया कीजिए, ताकि दूसरों का भी कल्याण हो। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो ठीक है, चलिए सुनते हैं सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी ने मुझे कब अपने साथ जोड़ा, पर मैं गुरु जी से अगस्त के लास्ट में जुड़ी हूँ। फेसबुक पर एक बार मैसेज देखा तो दिल से यही निकला, मुझे भी अपने से जोड़ लो। फिर एक बार यूट्यूब पर मैसेज आया, मैंने देखकर इग्नोर करना शुरू किया। फिर गुरुजी के मैसेज आए, ये तेरे लिए ही है, इन्हें इग्नोर ना कर। फिर मैंने देखने और सुनने शुरू कर दिए। उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गई। फिर मैंने उनका जाप नहीं छोड़ा, जपती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जब ठीक होने लगी तो गुरु जी के मैसेज आए, तू बड़े मंदिर आप उतर, तू ठीक हो जाएगी। मैंने अपने पति से बोला तो उन्होंने बोला, तुम पागल हो गई हो, किसी की भी बातों में आ जाती हो, कोई नहीं है ये मेरे पति किसी पर भी विश्वास नहीं करते, वो दिल से भगवान को मानते हैं बस, पर किसी गुरु को नहीं मानते। उन्होंने बहुत बुरा समा देखा है, इसीलिए शायद। पर एक दिन मेरे पति ने ही मुझे कहा, तुम्हें छतरपुर वाले बड़े मंदिर जाना था, तो चलो। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। 31 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला ही लिया। मैं बहुत ही खुश हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। ये मेरा गुरुजी के साथ पहला सत्संग था। वहाँ पर हमें कॉफ़ी प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। हम वहाँ से प्रसाद लेकर आए, बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने गुरुजी को कहा, आपने मुझे नए साल पर बुलाने को कहा था, पर आपने पहले ही बुला लिया गुरुजी। पर गुरुजी का फिर से मैसेज आया, बड़े मंदिर आ। मैंने बोला, गुरुजी मैं अपने पति से फिर से बोलूँगी तो वो मना कर देंगे। पर शाम को जब मेरे पति घर आए और बोले, बड़े मंदिर चलना है,
मैं तो दंग रह गई। इसके बाद मैंने बोला, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उस दिन वहाँ हमें बैठने का मौका मिला और सत्संग सुनने का भी मौका मिला। वहाँ पर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया, बहुत ही अच्छा लगा। पर मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे पति शायद मेरे कारण ही आपके बुलाने पर गए। जब मैं उन्हें बोलती हूँ, देखा उन्होंने बुला ही लिया खुद तुम्हारे साथ, पर जो मेरे पति हैं उन्हें विश्वास ही नहीं होता। अब वो बोलते हैं ठीक है, इस बार देखते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, खुद ही जाना। मेरा दूसरा सत्संग ये था, जब मैं दूसरी बार गई थी तब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हम जो लंगर प्रसाद खाएं तो हम एक साथ ही बैठकर खाएं, क्योंकि मैंने मैसेज में सुना था कि वहाँ पर परिवार एक साथ बैठकर लंगर नहीं करता। पर गुरुजी ने मुझे मेरे पति के साथ ही लंगर करवाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ये सत्संग हुए मेरे गुरुजी के साथ। शुक्राना गुरुजी। फिर मैसेज आ रहे हैं, बड़े मंदिर आ जा, ये तेरा मायका है पुत्र। गुरुजी ने बोला, शुक्राना नहीं कर दी है, शुक्राना भी करा कर। मुझे पता चला ऐसे ही गुरुजी का शुक्राना होता है। आज गुरुजी ने मुझसे शुक्राना लिखवाया है। शायद मेरे बड़े हो गए हैं, पर मैं खुद से कुछ नहीं लिख रही हूँ। गुरुजी लिखवा रहे हैं, वही लिख रही हूँ। और हाँ, मैं गुरुजी से अगस्त 2023 में जुड़ी हूँ, पर गुरुजी से यही बोल रही हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपना स्वरूप नहीं दिया। आप बोलते हो कि मेरे स्वरूप के सामने 10 मिनट बैठा कर, बस अपना ब्लेसिंग्स किया हुआ स्वरूप दिला दो। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। तो आपने सुन ही लिया, बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का। तो संगत जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करें। और संगत जी, आपका भी शुक्राना जिन्होंने ये सत्संग हमारे चैनल पे सेंड किया अपलोड करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जिन्होंने इस सत्संग को सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो हम सब अपनी अपनी ड्यूटी करते रहें, अपनी अपनी सेवा करते रहें और गुरुजी के चरणों के साथ जुड़े रहें और गुरुजी हमारा सबका कल्याण करते रहें। तो संगत जी, आज बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपना ख्याल रखिएगा। जय गुरुजी।